वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मतलब जब भी हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं तब कॉस्ट में बहुत तरह अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसी एक्सपेंस के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसके अलग अलग 1 2 3 4 एंड 5 पांच पार्ट में डिवाइड करके रखा है मैंने। फर्स्ट, नेचर ऑफ एक्सपेंस। सेकंड, नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट बाय फंक्शन, नेचर ऑफ बिहेवियर एंड नेचर ऑफ ऑपरेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंस। अब कोई भी तरह का एक्सपेंस कर लो, किसी भी तरह आप प्रोड्यूस से कोई भी प्रोडक्ट बना लो, तो वो प्रोडक्ट में अलग अलग टाइप के तीन एक्सपेंस आपके पास मेन होंगे। फर्स्ट, सपोज मैं ये पेन बना रहा हूं, तो पेन बनाने के लिए मटेरियल यूज होगा, तो मटेरियल का एक्सपेंस हो गया। बट मटेरियल ला लेने से काम नहीं होगा, उसके लिए मेरे को लेबर को भी पेमेंट करना रहेगा। तो लेबर को पेमेंट कर रहा हूं तो लेबर, दैट मीन्स एम्प्लॉय कॉस्ट। बट क्या मटेरियल और लेबर से काम हो जाएगा? नहीं, कुछ मशीनरीज भी चाहिए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, अलग अलग टाइप के और एक्सपेंस भी चाहिए। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एक्सपेंस के हिसाब से तीन पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल का एक्सपेंस, एम्प्लॉय या फिर लेबर का एक्सपेंस, एंड थर्ड वन इज अ एक्सपेंस, जो अदर एक्सपेंस होते हैं वो सारे। बट जब बात होती है नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब मैं पर्टिकुलर किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को बोल पाऊं कि ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ तेरा ही है, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर मैं बर्डन रख पाऊं कि ये मटेरियल, ये लेबर या फिर ये एक्सपेंस आपके डिपार्टमेंट से ही है, तो उसमें डिवाइड होंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। और सेकंड होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल सा मैंने ये जो अभी समझाया, मटेरियल, एम्प्लॉय एंड एक्सपेंस, सेम टॉपिक। मटेरियल चाहिए, लेबर भी चाहिए और एक्सपेंस भी होता है। बट मैं अगर क्लासिफाइड कर पाऊं कि पर्टिकुलर ये आप ही के फील्ड का है, आप ही के डिपार्टमेंट का ये एक्सपेंस है, तो उसको बोलूंगा मैं डायरेक्ट। अगर मैं नहीं क्लासिफाइड कर पा रहा कि ये एक्सपेंस ए बी सी कौन से डिपार्टमेंट का है, तो वो मटेरियल को बोलूंगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज थर्ड वन, बाय द नेचर ऑफ फंक्शन। यहाँ पे सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर दे। मैं शर्ट बनाने वाला हूं, जो शर्ट पहनते हैं अलग अलग साइज के शर्ट बनाने वाला हूं, तो शर्ट बनाने के लिए मशीनरीज चलती है, तो मशीनरीज का डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वो सारे के सारे कॉस्ट किस में आ जाएंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। बट इन सबको मैनेज करना रहेगा, मैनेजर को सैलरी देनी रहेगी, वो मैनेज करेगा, वो प्रोडक्शन में पार्ट नहीं करेगा, बट वो मैनेज करेगा पूरे बिजनेस को, तो उसको हम बोल देंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बट अभी बात आएगी ये प्रोडक्ट को हम सोल्ड आउट भी करना है, तो शर्ट बनने के बाद जब हम उसको सोल्ड आउट करते हैं, अब मे बी डिस्काउंट है, कुछ प्रमोशन स्कीम्स रखी है, तो उसको हम बोल देंगे सेलिंग कॉस्ट। बट कभी कभी क्या होता है कि चलो फ्री होम डिलीवरी, मतलब आप घर पे बैठे ऑर्डर रखो, शर्ट की ही कॉस्ट दो, जो भी कुरियर चार्जेस है वो हम कंपनी बेयर करेंगे। अगर कंपनी बेयर कर रही है तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देन आफ्टर रिसर्च कॉस्ट। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉर्मली देखने जाए तो बोथ आर सेम, बट रिसर्च कॉस्ट क्या होगी? जो फर्स्ट टाइम आप इन्वेंशन कर रहे हो, और कंपनी ऐसा करती है मार्केट में, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन होना है तो आपको नई नई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी रहेगी। तो वो प्रोडक्ट अलग अलग कैसे बनती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉस्ट होती है ना, उसको बोलेंगे हम रिसर्च कॉस्ट। बट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी अफेक्ट करता है मार्केट को, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अगर चेंजेस कर रहे हैं और उसके लिए कोई खर्चा हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे डेवलपमेंट कॉस्ट। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले
उसका एक सैंपल यूनिट बना देते हैं कि क्या उसकी ऐसी डिजाइन ठीक रहेगी, कुछ कमी तो नहीं है ना प्रोडक्ट में, वो जानने के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक सैंपल यूनिट बनाते हैं। एक हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब सैंपल वो सोल्ड आउट करने के लिए नहीं बना रहे हैं। तो उसमें जो खर्चा होगा उसको बोलेंगे प्री प्रोडक्शन कॉस्ट। एंड देन आफ्टर कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ये तीनों तीन हम एक्सपेंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन तीनों तीन को कन्वर्ट करने के लिए जो एक्सपेंस होता है ना, उसको हम बोल देंगे कन्वर्जन कॉस्ट। देन आफ्टर आता है नेचर ऑफ अ बिहेवियर। बिहेवियर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिहेवियर के ऊपर सर क्या डिपेंड करेगा? फर्स्ट, फिक्स कॉस्ट। आपकी कंपनी में जितना प्रोडक्शन करना है करो, प्रोडक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है, बट हमारा खर्चा इतना ही होगा। मतलब मैं प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, या फिर प्रोडक्शन नहीं कर रहा, बट खर्चा हमारा उतना ही होगा, उसको हम बोल देंगे फिक्स कॉस्ट। बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? सर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो खर्चा भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटा रहे हो तो खर्चा भी घटेगा, और अगर आपने सर प्रोडक्शन नहीं किया ना तो खर्चा भी नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट फिक्स है, कोई भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी। बट वेरिएबल कॉस्ट में जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे एक्सपेंस भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज करोगे एक्सपेंस भी डिक्रीज होगा। बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इन दोनों के एलिमेंट्स है। अप टू सर्टेन लिमिट खर्चा फिक्स रहता है, लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो खर्चा भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। मतलब सेमी वेरिएबल में क्या बोलने वाला हूं, सिंपल सा कि पर्टिकुलर कोई एक्सपेंस है वो फिक्स रहेगा अप टू सर्टेन लिमिट, बट देन आफ्टर अगर उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। एंड लास्ट वन, बाय द नेचर ऑफ ऑपरेशन। नेचर ऑफ ऑपरेशन में बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बैच कॉस्ट। बैच कॉस्ट मतलब अगर आप सिमिलर आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हो ना तब आपकी बैच कॉस्ट यूज होती है। फॉर एग्जांपल मैं विजिटिंग कार्ड बनवाने जा रहा हूँ, तो विजिटिंग कार्ड मैं बनवाऊं, आप बनवाओ या कोई और बनवाए, विजिटिंग कार्ड की साइज सेम होती है। मतलब सेम आर्टिकल की जब बात होती है ना तब जो कॉस्ट होती है उसको क्या बोल देंगे? बैच कॉस्ट। उसके बाद आएगी प्रोसेस कॉस्ट। प्रोसेस कॉस्ट में क्या होगा, हमारी जो सीक्वेंस होती है ना वो सीक्वेंस कंटिन्यू चलती रहती है प्रोडक्शन की। मतलब ये प्रोसेस के बाद यही सीक्वेंस है, ये प्रोडक्शन के बाद यही सीक्वेंस है, ये मतलब जो अपना प्रोडक्शन सीक्वेंस के ऊपर बेस होता है ना, वो हर एक की प्रोसेस की कॉस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि इस प्रोसेस में कितनी कॉस्ट रही, नेक्स्ट प्रोसेस में कितनी कॉस्ट रही। हर एक प्रोसेस की अलग अलग कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट, ये पर्टिकुलर फील्ड या फिर पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए एक्सपेंस हो रहा है ना तो ही उसको ऑपरेशन कॉस्ट बोलेंगे। जैसे कभी आपने मूवी में देखा होगा कि पर्टिकुलर कहीं पे कोई हॉस्पिटल का सीन चल रहा है और उसमें जो हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल वाले कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं हमको बाहर से इसके लिए स्पेशलिस्ट एक्स्ट्रा डॉक्टर को बुलाना रहेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस रहेगा। तो मतलब समझो जो वो डॉक्टर को पेमेंट करना है, वो जो चार्जेस पेमेंट करना है वो पर्टिकुलर इसी ऑपरेशन के लिए करना है। तो पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर करना है ना तो उसको क्या बोल देंगे हम? ऑपरेशन कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या बोलते हैं? जो भी हम कॉन्ट्रैक्टर या फिर कॉन्ट्रैक्टी दोनों पार्टी है उन दोनों के बीच में जो एग्रीड हुई होगी कि इतनी इतनी कॉस्ट होने वाली है, उन सब कॉस्ट का टोटल अगर करें तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और जॉइंट कॉस्ट, एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं, मतलब दो प्रोडक्ट सिमिलर अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट होती है ना उसको हम बोल देंगे जॉइंट कॉस्ट। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो कॉस्टिंग है, क्लासिफिकेशन है, उसको 5 तरीके से अलग अलग पार्ट डिवाइड किया है, बट इसको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल इजी है। क्यों? एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड हो